हरिओम मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों। होने वाला है 23 नवंबर से केतु का तांडव शुरू। सब कुछ पहले से तय है, बदलाव होगा कुछ नया। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वृषभ राशि की जो है लगन कुंडली, चंद्र राशि की कुंडली और केतु का गोचर। देखिए केतु जो है 23 नवंबर को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रहा है। देखिए इस नक्षत्र के गुण और जितने भी कारक तत्व हैं और इस राशि के इस नक्षत्र के जितने भी स्वामी हैं उनके असर अब केतु में दिखने को मिलेगा। केतु को एक छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है। जब भी केतु राशि परिवर्तन करता है या फिर नक्षत्र में मूवमेंट करता है तो इसका असर कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य लेकर आता है। केतु का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना, उसके दूसरे चरण में प्रवेश करना वृषभ राशि के हर एक व्यक्ति के जीवन में सब ये समय कुछ ना कुछ बदलाव करने वाला है। अब ये बदलाव कैसा होने वाला है वही जानकारी हम आपको आपकी लगन कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित गणना के अनुसार देंगे। देखिए इस साल 2026 तक केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे और 23 नवंबर 2025 को रविवार को ये इस नक्षत्र में पूर्ण रूप से गोचर कर जाएंगे। केतु का नक्षत्र चरण बदलाव। अब केतु जब इस चरण में होगा तब केतु इसके गुणों को ले लेगा। इस नक्षत्र के स्वामी है शुक्र और इसके दूसरे चरण के स्वामी बुध और सूर्य का असर, यानी 3 ग्रहों का असर केतु पर अब देखने को मिलेगा, जिनमें से हम ये कहेंगे शुक्र और बुध और सूर्य ये अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन जैसे फलों को प्रदान करना केतु शुरू कर देगा। क्या हो सकता है वृषभ राशि वालों के लिए केतु का इस नक्षत्र में गोचर घर परिवार अपने भीतर की चेतना को गहराई से प्रभावित करने वाला हो सकता है। इस समय घर के कामों को चलते खुद के लिए समय कम मिल पाएगा। लाभ भी हो लेकिन खर्च भी बना रहेगा। सामाजिक नेटवर्क से संबंधित काम आपके बनेंगे। इस गोचर के दौरान अपने मित्रों और समाज की ओर से एक तरफ की अप्रत्याशित चुनौती या तनाव का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि आपको उनसे बुरा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, आपकी लोकप्रियता बढ़ जाए, आपका सामाजिक दायरा बढ़ जाए। आर्थिक पक्ष में आप जो है अपनी पसंद का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इसके चलते आपकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी, लेकिन खर्च करते हुए जाएंगे आप। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे केतु आपके 4th हाउस में बैठा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए केतु का चौथे घर में बैठना, केतु को वृत्त का कारक कहा जाता है, यानी डिटैचमेंट। जहां पर बैठता है उस घर के भाव से वो हमें दूर कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। केतु गुरु का चेला है, गुरु बृहस्पति का चेला है। वो गुरु के समान ही फल देता है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। और लोग इसे जो है क्रूर ग्रह के रूप में देखकर इससे मिलने वाले प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको सटीक वैदिक ज्योतिषी गणना के मुताबिक आपको समझाऊंगी कि केतु बुरा नहीं है, इसलिए यह जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फलों में कमी कर देता है, क्योंकि हम केतु के अनुसार चलते नहीं हैं। यही कारण है कि जब केतु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेगा इस नक्षत्र के साथ तो सूर्य शुक्र बुध की एनर्जी लेकर आएगा और पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें हैंडल करेंगे तो वो सुलझ भी जाएंगे। परिवार के लोगों में तनाव होगा, गलतफहमियां बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से माहौल को कैसे कलहपूर्ण वातावरण को शांतिपूर्ण वातावरण में बदलते हैं, ये आपकी परीक्षा होगी। आपको परिवार में शांति का अभाव महसूस होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में फिर भी यह लगा रहेगा कि मैं इसे अब कैसे शांत करूं। आपके मन में हमेशा ये जिज्ञासा ले रहेगी कि मैं किसी चीज़ की कमी ना आने दूं अपने परिवार के लिए। ज़्यादा समय बाहर बिताना पसंद करेंगे। आपकी माता जी को भी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। इस दौरान आपको छाती अथवा फेफड़ों का संक्रमण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने आसपास की स्थितियों और पारिवारिक संबंधों का ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप अनुकूलता प्राप्त कर सके और आपसे रिश्तों को और ज़्यादा संभाल सके। केतु आपके 4th हाउस में बैठा है, लेकिन केतु की दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ रही है, जो विदेश मोक्ष का घर होता है। तो आपको विदेशी भूमि से लाभ होगा। आप इस समय जो है विदेश से लाभ पाएंगे, विदेशी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा, खर्चे आपके इस समय होंगे। अब केतु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर भी बढ़ रही है और यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र की यहाँ पर इस नक्षत्र का असर केतु लेकर बैठा है। यहाँ पर जो है ये 4th घर है और केतु सिंह राशि में बैठा है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि आपके काम में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका मन भटक सकता है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लिए काम ठीक नहीं है। केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। अष्टम भाव भी गुप्त ज्ञान का ही होता है। कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पर चलकर आप यानी कहने का तात्पर्य यही है कि आप धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान के माध्यम से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का निदान स्वयं निकाल पाएंगे। ईश्वर का ये संकेत है। केतु जो है गुरु का चेला है
और गुरु क्या होता है? ईश्वर का एक स्वरूप होता है जो हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। जहाँ पर हम गलत करते हैं वहाँ पर हमें डांट फटकार के हमें रोकता है। तो यही स्थिति आपके साथ बनेगी, इसलिए केतु को बुरा मत समझिए। केतु का प्रभाव अब क्या होगा कि केतु को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। केतु को दुनियादारी पसंद नहीं है। केतु को वो लोग पसंद है जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपना भला करने के साथ साथ दूसरों का भला करते हैं पूजा पाठ के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप काम को छोड़कर पूजा पाठ करें, नहीं। देखिए, अपने जीवन में धर्म को महत्व दीजिए, पूजा पाठ ईश्वर को महत्व दीजिए, नाम जप कीजिए। जितना आप धार्मिक होंगे आपके पास ज्ञान का विस्तार होगा, आप इंसानियत को समझेंगे, और जब इंसानियत को समझेंगे तो रिश्ते सुलझेंगे, आप अपने जीवन में सुलझ जाएंगे और शुभ प्रभाव